हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज विच सीरीज ऑफ सबशेल इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ओके, तो बच्चों देखो, जो एनर्जी हम निकालते हैं सबशेल की, वो हम निकालते हैं n प्लस एल रूल से। ये n प्लस एल रूल क्या कहता है बच्चों? n प्लस एल रूल कहता है कि हायर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल हायर विल बी द एनर्जी। ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल हायर द एनर्जी, हायर द एनर्जी। और कोई केस अगर ऐसा आ जाए जिसमें n प्लस एल की जो वैल्यू है वो सेम आ जाती है, तो जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए कंसेप्ट लगाते हैं। हमारे पास जो कुछ ऑर्बिटल्स हमें गिवन है, हमारे पास 4f है, इसको इस केस को ले लेते हैं 4f 6s 5d 4p। तो मैं लिख लेता हूं 4f 6s 5d 6p, है ना। तो अगर मैं L की बात करूं बेटा, L की जो वैल्यू होती है SPDF के लिए वो होती है 0 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं n प्लस एल की वैल्यू क्या आती है। तो n प्लस एल की वैल्यू, n की वैल्यू 4 है, f की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। n की वैल्यू यहां पर 6 है, l की वैल्यू s के लिए 0 हो जाएगी, तो ये 6 आ जाएगा। यहां पर देखें 5 और d की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 2, तो यह आ जाएगा 7। यहां पर देखें तो 6 और p की वैल्यू 1 है, तो ये 7 हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर n प्लस एल की जो वैल्यू है वो 7 7 आ रही है इन तीनों की। तो इन तीनों की अगर वैल्यू 7 आ रही है तो जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो 6 की ज्यादा है, फिर 5 की है, फिर 4 की है और फिर इसकी। तो देखिए 6s की सबसे कम है क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू 6 है इसमें, बाकी सबकी 7 है। फिर उससे ज्यादा होगी 4f की, क्योंकि n की वैल्यू सबसे कम इसी में ही है, n प्लस एल की वैल्यू सेम होने के बाद। फिर होगी बेटा 5d की, और फिर होगी 6p की। तो ये हमारा आंसर आएगा, पहले आएगा बेटा 6s, फिर आएगा 4f, फिर आएगा 5d, फिर आएगा 6p। So hence option A will be the correct answer. And I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.